औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपको जो दूध की बलाई होती है ना, उससे मक्खन बनाने का आसान सा तरीका बता रही हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बन गया था और ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान जो है मेथड से बनता है। बस थोड़ा सा इसमें ट्रिकी काम है, आपने वो फॉलो करना है तो आपका बहुत अच्छा सा ये मक्खन जो है रेडी हो जाएगा। और ये जो है मैं इसके ऊपर मक्खन जो है मेरा ये यहाँ पे रेडी हो गया। ये मैंने इसके ऊपर चिल्ड पानी डाल के तो इसको मैंने रेडी कर लिया और फिर मैं इसका घी बना लेती हूँ उसी दिन, ताकि जो है अच्छा सा घी निकल आए। और मेरे पास ये जो तकरीबन मलाई है, एक माह की थी। इस तरह के 2 डब्बे लगा लें। एक ये इस डिब्बे में थी, बाकी कुछ मैं बच्चों को खाने वगैरह के लिए भी देती हूँ ना, तो वो बच जाती थी तो वो भी मैंने साथ में सेव कर ली थी। तो तकरीबन ये 2 डब्बे इस तरह के थे, तो उससे मेरा अच्छा खासा जो है बटर निकल आया था। और ये बलाई जो है मैं तकरीबन पहले 1 माह तक ये मैं फ्रीज़र में जो है फ्रीज़ करती रही हूँ, थोड़ी जो होती थी दूध से निकाल के। दूध जो है वो मैं तकरीबन मीडियम आंच पे जो है इसको दूध को बॉईल करती हूँ और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी बलाई जो है वो निकाल के तो इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जब मैंने इसका मक्खन निकालना हो बलाई का, तो फिर मैं ना उसको 1 रात पहले या 2 रात पहले जो है मैं इसको फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रख देती हूँ और उससे ये फिर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो ये इजीली ये फिर अब मैंने जो है ये जग में जो है ब्लेंडर के निकाल लिया आसानी से, ये फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसका हल्का सा बस इसमें ये डाल दिया है जग में थोड़ी थोड़ी मैंने। और उसके बाद मैं है इसमें ना चिल्ड पानी, जो बर्फ़ वाला पानी ठंडा होता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना। जब हम पहला बैच डालते हैं ना, वो तो बहुत इजीली 1 से 2 मिनट में जो है हमारा मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है जग पे। लेकिन जब हम नेक्स्ट बैच डालते हैं तो ब्लेंडर के जग के जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो ज़रा उन पे भी लग जाता है मक्खन वगैरह, वो भी ज़रा वो ग्रीसी से हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ज़रा मक्खन जो है देर से निकलता है। तो आपने यही करना है कि जो पानी है वो डालते जाना है थोड़ा थोड़ा। आपको लगे अभी बटर नहीं निकला, आप देखेंगे बटर की कंसिस्टेंसी जो है समझ आ जाती है, वो दाने दानेदार। तो अगर वो नहीं निकला होता तो फिर आपने ना पानी थोड़ा थोड़ा और डालना है। तो बस थोड़े 1-2 कम से कम पहली दफ़ा में अगर आपका 2 मिनट में या 3 मिनट में बटर रेडी हुआ है, तो दूसरी दफ़ा में 3-4 मिनट नहीं तो 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। या बिल्कुल मेरा बहुत ही जल्दी, इतनी ये मैंने कोई वीडियो नहीं रोकी, कुछ नहीं किया, 2 मिनट में बिल्कुल ये रेडी। इतनी सी मैंने ब्लेंडर चलाई थी तो ये बटर निकल के आ गया। ये देखिए दानेदार सा बटर रेडी हो गया। हमें पानी जो है इसका अच्छी तरह हाथों से निकाला जाता है, क्योंकि हाथों से ही जो है मक्खन की जो है बिल्कुल वो पेड़ा सा जो है वो रेडी होता है। तो मैं हाथों से इसका वो पेड़ा सा बना के निकाल लूँगी सारा। जो इसकी ये छाछ सी होती है, ये लस्सी जिसको बोलते हैं कुछ भी, इसको आप रिमूव करके इसको फेंक दें, जो भी कर लें। इसका खैर इतनी वो नहीं होती, अच्छी नहीं होती। जो ये देखिए मैं ठंडा ठंडा पानी डालती जा रही हूँ और बिल्कुल ये साफ़ होता जा रहा है। और इसको जितना पानी से हम वॉश करते हैं धोते हैं, तो इसका घी उतना ही प्योर और क्रिस्टल और अच्छा सा बनता है। उसमें ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि ये हमने बलाई से निकाला। वैसे लगता है जैसे लस्सी का हमने मक्खन बनाया, पहले दही बनाया, फिर जैसे वो दूसरा प्रोसेस होता है गाँव में किया जाता है। तो ये बटर में जितना आप इसको अच्छी तरह पानी से धोते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये आपका दही वाली जो है, दही से लस्सी बनी, लस्सी से फिर उससे जो बटर निकलता है तो वो वाला बटर है, मलाई का लगता ही नहीं। और ये देखें ये कितना ज़्यादा मैंने आपके सामने 3 से 4 चम्मच डाले थे और ये हमारा इतना ज़्यादा ये बटर रेडी हो गया। और बस एक थोड़ा सा ट्रिकी काम आप करके देखें और ये कितना मज़ेदार, और इतना इसका जो घी है वो तो इतना ऐसे उसकी खुशबू ही बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक देसी घी जैसी। कोई नहीं समझ सकेगा कि ये बलाई का। 5 दफ़ा अगर आपका ये ठीक ना बनाओ तो फिर उसमें ना ज़्यादा बलाई की खुशबू आ रही होती है। लेकिन आपने जितना इसको अच्छी तरह पानी से वॉश हो सके उतना करे। ये मेरी टोटल बलाई से ये देखें एक पहले बैच में इतना अच्छा खासा ये मेरा बटर निकला है। इसी तरह मैंने सारी जो है बलाई को मैंने ये निकाल के ये बटर निकाल दिया। कितना सारा ये बटर निकला है। बलाई तकरीबन 2 बॉक्स होंगे, जो मैंने 1 बॉक्स आपको दिखाया डिस्पोजेबल, इस तरह के 2 लगा ले। छोटी छोटी मैंने कटोरियों में खाने वगैरह के लिए भी निकालती हूँ, बच्चों को खाते हैं तो वो फ्रेश ही होती है। तो बाकी फिर जो बच जाती है वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ साथ साथ। तो ये अब मैं इसको अच्छे से धोती जाऊँगी ताकि इसमें से जो लस्सी वगैरह वो अच्छे से रिमूव हो जाए, जो इसके अंदर छाछ वगैरह है। क्योंकि जब हमने इसका फिर जो घी बनाना है ना, तो वो फिर अच्छा प्योर सा निकले। तो ये इसी तरह ये देखें मैं अच्छी तरह दबा दबा के इसके अंदर से सारा जो है मैं निकाल रही हूँ पानी।
हाथों से जो अच्छा काम होता है वो बाकी किसी चीज़ से नहीं है। देखें, मैं साइड्स पे रखती जा रही हूँ। इसी तरह मैंने सारे एक एक करके जो है मैं इसको उठाती थी, थोड़ा सा पेड़े से बना लिए थे। और ये मक्खन के ऐसे लग रहे हैं। और इसको आप अगर मक्खन यूज़ करना चाहें ऐसा, तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टोर इतना ज़्यादा स्टोर मैंने तो खैर कभी किया ही नहीं। मैं तो घी बना लेती हूँ। मक्खन कभी जब अगर आप किसी गर्म चीज़ पर डालेंगे तो घी बनना है, तो फिर आप साग वगैरह में या और किसी चीज़ में, हलवा वगैरह में डालना हो तो फिर आप घी डाल लें। मक्खन जो है ना कुछ दिनों बाद ना कड़वा हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर इसका फ़ौरन ही उसी दिन जो है मैं इसका घी निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये मैं अच्छी तरह निचोड़ रही हूँ। मैं बड़े बड़े पेड़े निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने फिर इससे घी निकालना है। वैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ साथ साथ, और साथ मैंने इसका पानी सारा रिमूव कर दिया। अच्छी तरह दबाना है कि इसके अंदर कोई पानी ना हो, कोई छाछ ना हो। जितने इसको आप अच्छा पानी से निकाल के धोएंगे उतना आपका ये घी अच्छा बनता है। ये देखिए, इसके अंदर से सारी लस्सी जो है वो मैंने निकाल दी थी। और पानी जो है वो इसमें चिल डालना है। जब आपने मक्खन निकालना हो तो अगर बर्फ़ ना हो तो आप एक रात पहले या कुछ टाइम पहले बर्फ़ का एक कटोरा रख लें फ्रिज में। सर्दियाँ आजकल तो बर्फ़ तो नहीं होती वैसे नॉर्मल, तो मैं रख लेती हूँ। तो फिर जब मुझे इस्तेमाल के लिए ठंडा पानी, क्योंकि आप बर्फ़ वाला जितना ठंडा पानी होगा उतना मक्खन जो है आपका, और देखे ना हाथों पे चिपक रहा है ना और कुछ, आराम से बिल्कुल क्लियर सा साफ़ सुथरा आप निकाल लेते हैं मक्खन। ये मैंने सारा इसी तरह निकाल दिया। ये फिर घी मेरा बहुत अरसा चल जाता है। तकरीबन ये मेरा 1 kg जो मैं जिसमें वो ऑयल वगैरह मेरा आता है, तो जिसमें कंटेनर में ऑयल डालती हूँ तकरीबन 1 लीटर का कंटेनर है, उससे थोड़ा सा कम ये मेरा था जब मैंने इसका घी निकाला। इंशाल्लाह मैं घी की वीडियो भी डालूँगी। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह सारा निचोड़ दिया। और ये जो पानी है इसको आप फेंक दें, कोई इतना वो नहीं होता। मलाई निकालने के लिए, थिक मलाई मोटी के लिए यही होता है, दूध को आप ना मीडियम फ्लेम पे बॉईल करें। खुद ही बॉयल आएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई जाली या कोई स्टेनर वो रख दें, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए दूध तो फिर उसकी मलाई जो है वो रिमूव करें, और एक ही जो ऐसे रख दें कोई भी आप कंटेनर सा, तो उसमें आप डालते रहें। ये देखें, ये कितने सारे ज़बरदस्त से मेरे मक्खन के पेड़े रेडी हो गए हैं। और इससे अब मैंने घी का निकालना, घी का प्रोसेस भी बहुत इजी है, इजी पीजी से ये निकलता है, कोई इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये जब फ्रेश हो तो तब आप फ़ौरन इसको खा लें तो अच्छा है। बाकी फ्रीज़ किया हुआ इतना कोई अच्छा नहीं होता, कड़वा हो जाता है ये 1-2 दिन में, तो इसलिए मैं नहीं इसको यूज़ करती। ये अब मैंने साथ ही पैन में रख लिया और बस अब मैं इससे घी निकालूंगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इससे का देसी घी का तरीका बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.